नमस्कार। चलिए आज एक खास सफर पर निकलते हैं जहां हम बाइबल की रोशनी में एक सफल मसीही लीडरशिप के सिद्धांतों को समझेंगे। ये बातचीत खास तौर पर उत्तर भारत के अगुओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है ताकि हम सब मिलकर कुछ सीख सकें। तो चलिए शुरुआत ही एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं कि आखिर ये सफलता है क्या। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे सामने दो अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता दुनिया का है जो कहता है कि धन, शोहरत और संपत्ति ही सफलता है, और दूसरा रास्ता बाइबल का है जो हमें बताता है कि सच्ची सफलता तो परमेश्वर के मकसद को पूरा करने में और उनकी नज़र में सही ठहरने में है। एक अगुवे के तौर पर हमें ये सोचना होता है कि हम किस रास्ते पर हैं। तो इसी बात को और गहराई से समझने के लिए चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। अच्छी सफलता का असली मतलब क्या है और इसकी जड़ें हमें मिलती हैं यहोशू को दिए गए एक वादे में, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प बात है। तो देखिए, यहोशू को जो वादा मिला था ना, वो कोई दौलत या शोहरत का नहीं था, बल्कि वो था सकल का। ये एक ऐसी गहरी समझ और बुद्धि है जो एक अगुवे को मुश्किल से मुश्किल समय में भी सही रास्ता दिखाती है और उसे परमेश्वर की योजना के साथ एक सीधने रखती है। तो मतलब क्या हुआ इसका? सीधा सा मतलब ये है कि हमारी जिंदगी का जो असली लेखा जोखा है वो इस बात पर नहीं है कि हमने अपने लिए क्या हासिल किया, बल्कि इस बात पर है कि हमारे जरिए परमेश्वर का मकसद कितना पूरा हुआ। वही है असली कामयाबी। ठीक है, तो अब जब हमें मंजिल साफ दिख रही है तो बात करते हैं उस नींव की जिस पर यह सब कुछ टिकने वाला है, यानी एक लीडर का चरित्र, जो उसकी लीडरशिप की असली चट्टान होता है। जरा इस समीकरण को देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी, बहुत ही गंभीर चेतावनी है। ये हमें बताती है कि अगर किसी के पास बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है लेकिन चरित्र मजबूत नहीं है, तो नतीजा हमेशा गड़बड़ी और बिखराव ही होगा। और ये जो फर्क है ना, ये टेबल इसे बहुत ही अच्छे से समझाता है। इसको आप एक पेड़ की तरह सोचकर देखिए। चरित्र उस पेड़ की जड़ें हैं जो दिखती नहीं है पर पेड़ को थामे रखती हैं, और व्यक्तित्व वो तो फल और पत्ते हैं जो दुनिया को नजर आते हैं। और जानते हैं, यही वजह है कि परमेश्वर के लिए हमारी बाहरी उपलब्धियों से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम अंदर से क्या बन रहे हैं, क्योंकि अगर जड़ें मजबूत होंगी तभी तो पेड़ पर अच्छा फल लगेगा ना। एक अगुआ क्या बन रहा है, ये हमेशा इस बात से ज्यादा अहमियत रखता है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन सच तो ये है कि चरित्र को बनाने का ये जो सफ़र है ना, ये कोई आसान रास्ता नहीं है। ये अक्सर आग की भट्टी से होकर गुजरता है। और यही बात हमें एक ऐसी चुनौती पर ले आती है जिसका सामना बहुत से लीडर अकेले में करते हैं, बर्नआउट। तो सवाल ये है कि जब कोई लीडर, कोई अगुआ पूरी तरह से थक कर चूर हो जाता है, तो असल में होता क्या है? बाइबल हमें दिखाती है कि बड़े से बड़े आत्मिक योद्धा भी इस मुश्किल दौर से गुजरे हैं। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। इसके लिए जरा एलिया नबी की कहानी को याद करते हैं। सोचिए, अपनी सबसे बड़ी जीत के फौरन बाद वो पूरी तरह से टूट गए, और उनके लक्षण, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, आज भी उतने ही सच्चे हैं जिनसे कई अगुए आज भी जूझते हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। इस अंधेरी घाटी से बाहर निकलने का भी एक रास्ता है। एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा 4 कदमों का फॉर्मूला जो हमें ठीक होने की राह दिखा सकता है। तो जब हम अंदर से ठीक होने लगते हैं तो एक समझदार अगुवा बाहर से भी सही ढंग से काम करना सीखता है ताकि बर्नआउट की आग दोबारा लगे ही ना। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी कला की तरफ ले जाता है, काम को बांटने की कला, यानी डेलीगेशन। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें मूसा की कहानी में मिलता है। जब उनके ससुर यित्रो ने देखा कि मूसा सारा बोझ अकेले ही उठाए जा रहे हैं, तो उन्होंने जो सलाह दी वो आज भी हर लीडर के लिए एक अनमोल सबक है। तो ये बात बिल्कुल साफ है, काम को बांटना या डेलीगेट करना कोई कमजोरी नहीं है। ये तो लंबे समय तक सेवा में बने रहने और असरदार तरीके से काम करने के लिए बाइबल में दी गई एक बहुत ही समझदारी वाली रणनीति है। तो हमने सफलता को एक नई नज़र से देखा, चरित्र की नींव को समझा और समझदारी से काम करने के तरीके को भी जाना। ये पूरा सफ़र अब हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी पड़ाव पर ले आया है, हमारा अंतिम प्रतिफल, हमारा इनाम। तो सवाल ये है कि एक अगुवे की ज़िंदगी को आखिर किस पैमाने पर तौला जाएगा?
उसका इनाम किस बात पर निर्भर करेगा? जैसा कि हम देख सकते हैं, ये न तो दुनिया की कामयाबी पर निर्भर करता है और न ही इस बात पर कि सेवकाई कितनी बड़ी थी। और यही इस पूरे सफ़र का सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी सच है। वो सच जिसे हमें हमेशा याद रखना है। परमेश्वर हमारी कामयाबी को नहीं, हमारी वफादारी को इनाम देते हैं। तो अब जब हम इस बातचीत के आखिर में हैं, ये एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना है। इस सारी समझ के बाद कोई भी अपनी अगुवाई की सफलता को कैसे मापेगा? दुनिया के तराजू पर या फिर वफादारी के तराजू पर? ये सोचने वाली बात है।